ऋतु परिवर्तन के पर्व मकर संक्रांति की आप सबको बधाई। मकर संक्रांति के दिन प्रिय साथी दिनेश कर्नाटक और महेश पुनेठा जी की ओर से एक बहुत सुंदर उपहार मुझे प्राप्त हुआ है। दोस्तों, यह शैक्षिक दखल का 19वां अंक है और इस वर्ष का पहला अंक है। छमाही पत्रिका है तो एक वर्ष में 2 अंक इसके प्रकाशित होते हैं। अपने पूर्ववर्ती अंक की तरह यह अंक यानी कि 19वां अंक भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि 2 अंकों 18 और 19वें अंक के माध्यम से संपादकगण दिनेश कर्नाटक और महेश पुनेठा जी ने साहित्य में शिक्षा संबंधी जो कहानियाँ आई हैं, जो कविताएं लिखी गई हैं, उस पर इन 2 अंकों को इन साथियों ने केंद्रित किया है। तो पहला अंक 6 महीने पहले निकला था, जुलाई में 2021 में, और यह 19वां अंक है जो कि अभी प्रकाशित हुआ है। इस अंक में विष्णु खरे और मंगलेश डबराल जी की 2 कविताएं हैं। गाता हुआ लड़का जो मंगलेश डबराल जी की कविता है, घर ये विष्णु खरे जी की कविता है जो इस अंक के आवरण पृष्ठ पर प्रकाशित है। इसके अलावा इसमें अभिमत स्तंभ में पहला जो संपादकीय लेख है, आरंभ है, प्रारंभ शीर्षक से दिनेश जी लिखते हैं, साहित्य में शिक्षा विमर्श की रूपरेखा। उसके बाद परिचर्चा स्तंभ है जिसमें हम सबके बेहद आत्मीय लेखक, बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान साहित्य लिखने वाले देवेन मेवाड़ी जी, शैलेंद्र सागर जो कथाक्रम के संपादक हैं, हरीश राय, मनीषा कुलश्रेष्ठ और बया पत्रिका के संपादक कहानीकार गौरीनाथ जी ने इस परिचर्चा में प्रतिभाग किया है। शीर्षक इसका है शिक्षा व कहानी का अंतः संबंध। फिर आयरिश लेखक पैट वॉटसन की एक कहानी अलग अलग ताल, इसमें आप पढ़ सकते हैं। कहानियों में शिक्षक शिक्षिकाओं की छवि, ये फेसबुक परिचर्चा महेश पुनेठा जी आयोजित करते हैं और इस शीर्षक पर जिन साथियों ने इस परिचर्चा में प्रतिभाग किया है फेसबुक के माध्यम से, उन सबके अभिमत को इसमें संकलित किया गया है। इसके अलावा कहानी शिक्षण कुछ सार्थक प्रयास, रेखा चमोली जी जो बहुत संवेदनशील लेखिका हैं, शिक्षिका हैं, उन्होंने कहानी शिक्षण को आधार बनाकर यह एक लेख अपना प्रस्तुत किया है। इसमें आप 5 लघु कथाएँ भी पढ़ सकते हैं। उपमा शर्मा, प्रबोध उनियाल, सीमा सिंह, मार्टिन जॉन और बीना फुलेरा जी की 5 लघु कथाएँ इस अंक में पढ़ी जा सकती हैं। अगला स्तंभ झरोखा शीर्षक से है। इसमें अनिला विश्रांत, रश्मि रावत और स्वाति मलकानी ने कुछ कहानियों के हवाले से, वो कहानियाँ जो इस अंक में संकलित भी हैं, प्रकाशित की गई हैं, उन कहानियों में जो निहित शैक्षिक विमर्श है उस पर प्रकाश डालने का काम किया है। इसके अलावा 15 कहानियाँ आप इस अंक में पढ़ सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण कहानियाँ जिनके केंद्र में शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी और उनसे जुड़े हुए तमाम मुद्दे हैं। इसमें आप ओम प्रकाश गंगोला की कहानी आरंभ, शैली जी की कहानी डिप्टी साहब का लोटा, प्रतिभा कटियार की कहानी बकरियां जात नहीं पूछती, मीना झा की व्यू, अरुण कुमार असफल की कहानी 10 इंच का आकाश, विजय गौड़ की कहानी इतना बड़ा क्या, मृदुला शुक्ला सुजाता की डायरी, डॉक्टर अमिता प्रकाश की तितली सा हल्का, नवीन कुमार नैथानी की होराइजन, दिनेश भट्ट 40 दुकानें, सोनी पांडे का बस्ता, चिंतामणि जोशी जी की कहानी शिक्षक पुरस्कार, स्वाति मलकानी की कहानी हंसना मना है, आलोक कुमार मिश्रा की कहानी क्या टिकेगा ये बदलाव और निर्मल कुमार न्योलिया जी की कहानी कुशिका। ये 15 कहानियाँ आप इस अंक में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा 3 कहानियाँ और हैं जो बाल साहित्य शीर्षक स्तंभ में प्रकाशित की गई हैं। प्रकाश मनु की कहानी घोष बाबू का स्कूल, मुकेश नौटियाल जी की कहानी विधाता का बाज और
प्रिय साथी मनोहर चमोली मनु जी की कहानी जुड़ गया मन। ये 3 कहानियाँ बाल साहित्य के स्तंभ में प्रकाशित की गई हैं। इसमें संपादक की अपनी लेखकीय दृष्टि है, लेखकों की अपनी कहानियाँ, उनकी रचनाएं हैं, कविताएं हैं, लेकिन विद्यार्थियों का नज़रिया नाम से भी एक स्तंभ है, जिसमें कहानी सुनाने वाले व्यक्ति पर सुनने वाले क्या दृष्टिकोण रखते हैं, खासतौर से हमारे विद्यार्थी किस प्रकार सोचते हैं, इस पर भी एक लेख संकलित किया गया है। फिर अनुभव अपने अपने सफलता की कहानी, किस्से कहानी और लोक कथाओं में शैक्षिक संभावनाएं, ये अंत में इस पत्रिका के जो दूसरे संपादक हैं महेश पुनेठा जी, उन्होंने अपना लेख प्रकाशित किया है। इस अंक का डिज़ाइन ऐसा होता है कि इसके पहले संपादक दिनेश कर्नाटक जी आरंभ शीर्षक से लिखते हैं और अंत में दूसरे संपादक महेश पुनेठा जी अपना लेख रखते हैं। तो इस तरह से शैक्षिक विमर्श को एक दिशा देती हुई, उसे एक गति प्रदान करता हुआ यह अंक प्रकाशित है। और दोनों अंकों को मिलाकर 18वां और 19वां अंक, दोनों अंकों को मिलाकर पढ़े जाने पर शिक्षा को लेकर साहित्य में क्या विमर्श चल रहा है या शिक्षा केंद्रित कहानियाँ कौन कौन सी हैं, किस प्रकार लिखी गई हैं, उसमें कौन से मुद्दे शामिल किए गए हैं, इससे संबंधित कविताएं, परिचर्चा, विपुल सामग्री को संकलित करता हुआ यह अंक बहुत श्रम से, बहुत सरोकार के साथ महेश जी ने और दिनेश कर्नाटक जी ने संपादित किया है। यह अंक निश्चित रूप से पठनीय है, संग्रहणीय है और मेरे लिए तो किसी उपहार से कम नहीं है।